हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यूनिट आता है हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बातें होती है ये सब हम आपके सामने बताते हैं कि अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, ऑफर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(7) ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2(H) में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जो कानून के दायरे में होके एग्रीमेंट किए जाते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पार्टी ने कुछ गलत कर दिया तो हम कानून की सहायता ले सकते हैं इस केस में। इस मारे हमें एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब कानून के दायरे में ही एग्रीमेंट करना चाहिए। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, एक हमारा एग्रीमेंट है, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। हमारा एग्रीमेंट किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2E में। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसाइडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब इसके अंदर क्या है, हमारा कोई भी प्रोमिस हम किसी को दे रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन हमें उसके बदले में क्या मिलनी चाहिए, कुछ कंसाइडरेशन मिलनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि एक पॉइंट हमें समझ में आया जो कि है हमारा आगे प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है, अब देखो अगले पॉइंट में हमें प्रॉमिस के बारे में बताया गया है। अब प्रॉमिस किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B डिफाइन प्रॉमिस। प्रॉमिस व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। अगर किसी पर्सन ने किसी को प्रपोजल दिया है और वो उसके प्रपोजल को एसेंट देता है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट देखने को मिले हैं, वो देखते हैं जो कि डेफिनेशन में ही मिले गए हैं। द फ्लोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, मतलब कोई भी पर्सन किसी को प्रपोजल मेड करता है, सिग्निफाइज इज एसेंट, उसकी सिग्निफाइज मिलती है उस प्रपोजल से रिलेटेड, फिर वो प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाता है और फिर उसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या मानते हैं, प्रॉमिस मानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, आप देखो। सबसे पहला ऑफर, प्रपोजल प्लस में एक्सेप्टेंस प्लस में कंसाइडरेशन। यहाँ पे मिस प्रिंट है बच्चों, यहाँ पे प्लस में कंसाइडरेशन भी लिख लेना, इसके अंदर कंसाइडरेशन आएगा। अब देखिए हमारा सेकंड एलिमेंट क्या था, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब हमें कानून के दायरे में वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में क्या मिले, हमें प्रोटेक्शन मिले, किससे, कोर्ट से। ठीक है, विच मीन्स इज डुली एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो अब यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट के बताए गए हैं, एक्सेप्टेड प्रपोजल को एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपये टू बी। Here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of rupees 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay rupees 2 lakhs to A and A has right to receive
टू 2 लाख रुपीज़। तो इसमें क्या है, ए क्या है हमारा, ए ने क्या दिया, ऑफर दिया, बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस किया। कंसाइडरेशन देखो दोनों की तरफ से है। ऑफर, ए ने ऑफर दिया कि कार बेचने का बी को, तो ए की तरफ से बी के पास क्या जा रही है, कार, और बी की तरफ से ए के पास क्या आ रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट की बात की गई है बस इसके अंदर, इसमें कोई भी कानून का दायरे नहीं है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है। अगर इसके अंदर कानून का कुछ रिलेटेड होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ऑफर आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रहा है, एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट आ रहा है, फिर लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ रही है। जब ये चारों मिल जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले अब हम इस डिफरेंस बिटवीन को करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। मीनिंग हमने दोनों की पढ़ ली है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट की क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसाइडरेशन फॉर ईच अदर। अगर इसके अंदर कंसाइडरेशन मिल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस प्लस में कंसाइडरेशन कर लो, कंसाइडरेशन मस्ट in case of agreement, without consideration it does not made agreement। आइए अब स्कोप देखते हैं। स्कोप में क्या है, ये वाइडर टर्म है। कैसे, इसके अंदर दोनों प्रकार के आ जाते हैं, लीगल और सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट कैसे, जो फादर और सन के बीच में, जैसे वाइफ हस्बैंड के बीच में, मदर सन डॉटर के बीच में जो होते हैं ना, उसको सोशल एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक नैरो सेंस है, मतलब छोटा सेंस है। लीगल ऑब्लिगेशन, इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करनी पड़ती, और एग्रीमेंट को हमेशा ही ग्रांट राइट नहीं करता, मतलब राइट जो होते हैं ना, हमेशा ही राइट प्रोवाइड नहीं कर पाता एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना मस्ट है, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा ही सर्टेन राइट प्रोवाइड करता है एवरी पार्टी को। नेचर, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकते। क्यों, एग्रीमेंट में प्लस में कंसाइडरेशन करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो एग्रीमेंट सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिलता है ना, तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम आगे चलते हैं, आगे के पेजों पे क्या दिया गया है उसको एक बार पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे दिया गया है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरे क्लियर के साथ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।